हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इस सेशन में बात करने वाले हैं एलिफेंट के सेंसस के बारे में। हाल ही में हाथियों की जनगणना हुई है ना। कितने हाथी हैं भारत में, एशियाई हाथी से संबंधित संबंधित रिकॉर्ड इस सेशन में आपको बताया जाएगा। क्या है कि जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी से सवाल बनाना हो तो इस तरीके का जो टॉपिक होता है, जो करंट में बिल्कुल चर्चा में रहा है, वहां से सवाल बनाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और हाथी, बाघ, शेर, इन सब से सवाल लगातार पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ आपको डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते हैं। टेस्ट सीरीज आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हर दूसरे तीसरे दिन आपको टेस्ट उपलब्ध करवा दिया जाता है। आज सुबह जो करंट का सेशन में हम लोग देख रहे थे, वहां एक क्वेश्चन था हाथियों से रिलेटेड, तो उसी से संबंधित जो ये पूरा टॉपिक है उसे हम लेके आपके लिए आए हैं। आइए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। तो हाथियों की गणना हुई है 2021 से 25 का एक नवीनतम ये सेंसस है हाथियों से संबंधित। पहली बार इसमें डीएनए तकनीक का उपयोग करके हाथियों की गिनती की गई है। ध्यान रखेंगे, पहली बार डीएनए तकनीक का प्रयोग करके हाथियों की गिनती की गई है। ठीक है, डीएनए तकनीक के लिए क्या किया गया है, हाथियों के गोबर से डीएनए को निकाला गया है। आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके का स्टेटमेंट देके, तो ध्यान रखेंगे पहली बार डीएनए तकनीक के द्वारा हाथियों की गिनती की गई है और इसके लिए हाथियों के गोबर से डीएनए निकाला गया है और उसके आधार पर एक अलग आनुवांशिक पहचान बनाई गई और फिर गिनती किया गया कितने हाथी हैं। उस सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में वर्तमान में हाथियों की संख्या कितनी है, 22,446। कई बार ये आंकड़े भी स्टेट पीसीएस में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में भारत में हाथियों की संख्या कितनी है, 22,446। इन आंकड़ों को रटने की आवश्यकता नहीं है, आप बार बार वीडियो को देखेंगे, सेव कर लीजिए इसे, आपको याद हो जाएगा। वर्ष 2017 में हाथियों की संख्या कितनी थी, 27,312। हाथियों की संख्या जो है वर्ष 2017 में कितनी थी, 27,312, और वर्तमान में कितना है तो 22,446। ठीक है, वर्तमान में कितना है, 22,446। तो आप देख सकते हैं 2017 के मुकाबले वर्तमान में क्या हुआ है, हाथियों की संख्या में गिरावट हुआ है। 2017 में कितना था, 27,312, और वर्तमान में कितना है, 22,446। ठीक है, सबसे ज्यादा हाथी, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा हाथी जो है वो कर्नाटक में है और कर्नाटक में हाथियों की संख्या कितनी है, 6,013। 6,000 याद रखिए, कर्नाटक में हाथियों की संख्या कितनी है, 6,000 है। इसके बाद दूसरे नंबर पे असम आता है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, चौथे में केरल है और पांचवें में उत्तराखंड है। देखिए, 5 शीर्ष के जो राज्य हैं उनके नामों को याद रखिए। कई बार ऐसा होता है कि आपसे अवरोही क्रम, आरोही क्रम, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दे देता है स्टेट का नाम और पूछ लेगा कि हाथियों के संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में इसे सजाइए। तो ध्यान रखेंगे, पहले नंबर पे कर्नाटक आएगा, दूसरे नंबर पे असम, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, चौथे पे केरल और पांचवें पे उत्तराखंड। ठीक है, देखिए कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, केरल और फिर है ये उत्तराखंड। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे लिख के इसका कोई शॉर्ट ट्रिक अगर आप बना सकते हैं तो इसे बना लीजिए। शॉर्ट ट्रिक यहां पर अगर हम देखें तो काट के यूके, काट के यूके, के से बस याद रखिएगा केरल है, के ए टी, काट के यूके। के से हो जाएगा आपका कर्नाटक, ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा तमिलनाडु, के से हो जाएगा केरल और यूके तो उत्तराखंड है ही। इस तरीके से पांचों राज्यों का नाम आपको याद हो जाना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। झारखंड में कितनी है हाथियों की संख्या, तो 217। मात्र कितना है, 217। और सबसे कम अगर पूछे तो वो है आपके मणिपुर में। मणिपुर में हाथियों की संख्या कितनी है वर्तमान में, 9 है। तो इन सभी फैक्ट्स को जरूर याद रखेंगे। एक
अभ्यास प्रश्न आपके लिए ये रहेगा कि आप बताएंगे कि एशियाई हाथी का आईयूसीएन स्टेटस क्या है। इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, और ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का। तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ये सारा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया जाता है। साथ ही साथ हर दूसरे तीसरे दिन आपके लिए वहां पर टेस्ट भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो हमसे जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। जय हिंद।